हेलो दोस्तों, आज हम लोग 20 अगस्त सेकेंड शिफ्ट के 40 प्रश्न देखने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये सारे क्वेश्चन 20 अगस्त के सेकेंड शिफ्ट में पूछे हुए हैं। ठीक है दोस्तों, जो आने वाले एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग इसको जरूर देखिए। जिनका भी एनटीपीसी और ग्रुप बी का एग्जाम है उनको तो जरूर देखना चाहिए इस वीडियो को। ठीक है दोस्तों, ताकि यहाँ से डायरेक्ट पूछ भी सकता है। ठीक है दोस्तों, आने वाले एग्जाम के लिए। ठीक, तो चलिए हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, और सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है दोस्तों, और इसकी अगर पीडीएफ चाहिएगा हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक, और चलिए हम लोग अब स्टार्ट करते हैं एक एक करके। ठीक, अब हम लोग का पहला क्वेश्चन पूछा है, मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? तो मौर्य वंश की स्थापना किसने किया था हम लोग का? आंसर हो जाएगा बी एन की चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था हम लोग का मौर्य वंश की स्थापना। ठीक, और आप लोग साथ साथ में आंसर भी देते चलिएगा ताकि आप लोग का रिवीजन भी होते चले। ठीक, और ध्यान से देखते चलिएगा। ठीक, यहाँ से डायरेक्ट आने वाले एग्जाम के लिए पूछ भी सकता है। ठीक है दोस्तों, और इसके हम लोग थोड़ा व्याख्या भी जहाँ जहाँ आवश्यकता पड़ेगी उसकी व्याख्या भी कर देंगे। ठीक, तो जैसे मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने 332 ईसा पूर्व में की थी। ठीक है दोस्तों, और उन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप में एक विशाल साम्राज्य की नींव रखी जो मगध वर्तमान जो क्या है मगध का वर्तमान में बिहार में है से लेकर वक्षु घाटी कावेरी डेल्टा तक फैला था। अशोक बिंदुसार के पुत्र, तो अशोक क्या थे? तो बिंदुसार के पुत्र थे और चंद्रगुप्त मौर्य के पोते थे और वे मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक बने। ठीक, तो ध्यान रखिएगा इसको भी। ठीक, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा हम लोग का, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 340 किससे संबंधित है? तो क्वेश्चन हम लोग का अनुच्छेद जो 340 है किससे संबंधित है? ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का बीएन की पिछड़े वर्गों के लिए आयोग की नियुक्ति करता है हम लोग का अनुच्छेद 340। ठीक, तो इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। जैसे अनुच्छेद 340 भारत के संविधान का एक अनुच्छेद है। यह संविधान के भाग 16 में शामिल है। तो इसको ध्यान रखिएगा, भाग 16 में इसका शामिल है। ठीक, और पिछड़े वर्ग की दशाओं के अन्वेषण के लिए इसके लिए आयोग की नियुक्ति का वर्णन करता है। ठीक, तो ध्यान रखिएगा इसको। अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन है हम लोग का, तीसरा क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे अधिक फाइबर प्रदान करने वाला भोजन कौन सा है? तो फाइबर जो है अधिक प्रदान करने वाला भोजन कौन सा है इसमें से? तो आंसर हो जाएगा हम लोग का सी की अखरोट। तो अखरोट हम लोग का क्या होता है? तो फाइबर अधिक प्रदान करता है हम लोग का मानव शरीर में। ठीक, अब जैसे देख लेते हैं हम लोग, जैसे फाइबर से भरपूर खाद्य पदार्थ क्यों महत्वपूर्ण है? तो हम लोग का फाइबर से है तो हम लोग क्यों खाया जाता है हम लोग को खाद्य पदार्थों में। ठीक, तो जैसे फाइबर से भरपूर खाद्य पदार्थों में विटामिन और खनिज भी होते हैं जो शरीर के लिए आवश्यक होते हैं। यह हृदय रोग की दर को कम करने, तो हृदय रोग को क्या करता है? दर को कम कर देता है और कोलेस्ट्रॉल और रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने में मदद करता है हम लोग का फाइबर। ठीक, फाइबर पाचन में सहायता करता है और आपको लंबे समय तक पेट भरा हुआ महसूस होता है फाइबर के। ठीक, तो ध्यान रखिएगा। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर, कंप्यूटर में किसी फाइल या फोल्डर का नाम बदलने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो कंप्यूटर में फाइल और फोल्डर का जो नाम बदलते हैं शॉर्टकट कुंजी हम लोग किसका उपयोग कर देंगे? तो आंसर हो जाएगा हम लोग का बी एन की F2 हमने की हम लोग का F2 का शॉर्ट कुंजी का प्रयोग करते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं पूरी शॉर्ट कुंजी के बारे में। ठीक, F1 से लेकर F12 तक। ठीक, तो ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछ रहा है। ठीक, एनटीपीसी में, तो ध्यान रख लीजिएगा इसको। ठीक, तो F1 क्या करता है हम लोग का? तो किसी भी एप्लीकेशन के लिए सहायता इनकी हेल्प विंडो में खोलता है हम लोग का, हेल्प विंडो हम लोग का खोलता है F1। और F2 देखते हैं, तो चयनित फाइल या फोल्डर का नाम बदलने के हम लोग को पूछा हुआ था ये क्वेश्चन। ठीक, F3 क्या करता है हम लोग का? तो सक्रिय एप्लीकेशन के लिए सर्च सुविधा खोलता है, सक्रिय एप्लीकेशन के लिए सर्च सुविधा देता है, खोलता है हम लोग का। ठीक, F4 क्या करता है? तो Alt प्लस F4 दबाने से सक्रिय विंडो क्या होती है? तो बंद हो जाती है हम लोग की। ठीक, बंद करने के लिए हम Alt F4 का बंद करते हैं, हम लोग दबाते हैं। ठीक, F5 क्या करता है? तो पेज या विंडो को ताज़ा रिफ्रेश करने के लिए हम F5 का प्रयोग करते हैं। F6 क्या करता है? तो इंटरनेट ब्राउजरों में कर्सर और एड्रेस बार पर ले जाता है, तो इंटरनेट ब्राउजरों में कर्सर और एड्रेस बार पर ले जाता है F6। F7 क्या करता है? तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जैसे ऐप्स में वर्तनी और व्याकरण स्पेल चेक करने के लिए हम लोग F7 का प्रयोग करते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है दोस्तों, इससे क्वेश्चन जरूर पूछ रहा है। ठीक, ध्यान रखिएगा। F8 हम लोग का विंडोज में बूट मेन्यू तक पहुंचने के लिए कंप्यूटर चालू करते समय होता है F8। अब हम लोग देखते हैं F9। F9 क्या करता है हम लोग का? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में दस्तावेज को ताज़ा करना या आउटलुक में ईमेल भेजना और प्राप्त करना हम लोग का F9 है। F10 हम लोग का किसी एप्लीकेशन के मेनू बार को सक्रिय करने के लिए शिफ्ट प्लस F10 राइट क्लिक करने के समान कार्य करता है हम लोग का F10। F11 क्या करता है? तो इंटरनेट ब्राउजर में पूर्ण स्क्रीन को मोड में जाने और बाहर निकलने के लिए हम लोग F11 का प्रयोग करते हैं हम लोग, पूर्ण स्क्रीन और
और फुल स्क्रीन मोड में जाने और बाहर निकलने के लिए F11। F12 क्या करता है, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सेव एज डायलॉग बॉक्स खोलता है, तो सेव एज डायलॉग बॉक्स हम लोग का F12 में खोलता है। ठीक, तो इसको ध्यान रखिएगा। ठीक, ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन हम लोग का, कंप्यूटर में किसी विंडो के अंदर राइट क्लिक करने पर क्या होता है। तो कंप्यूटर में किसी विंडो में राइट क्लिक करने पर क्या हो जाएगा हम लोग का, आंसर हो जाएगा हम लोग का BN की कॉन्टेक्स्ट मेनू दिखाई देगा। राइट क्लिक करने पर हम लोग का कॉन्टेक्स्ट मेनू हम लोग का दिखाई देता है। ठीक, अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का 6 नंबर क्वेश्चन है, राज्यसभा में सीटों का आवंटन किस आधार पर होता है। तो राज्यसभा में सीटों का आवंटन किस आधार पर किया जाता है हम लोग का, तो आंसर हो जाएगा BN की जनसंख्या के आधार पर किया जाता है राज्यसभा की सीटों का आवंटन। अब हम लोग देखते हैं, तो हम लोग का राज्यसभा में जैसे भारतीय संविधान की 4वीं अनुसूची में विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को राज्यसभा में सीटों का आवंटन का प्रावधान करती है। हम लोग का राज्यसभा में सीटों का आवंटन कौन सा है संविधान में, तो 4वीं अनुसूची हम लोग की। ठीक, यह आवंटन मुख्य रूप से संबंधित राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की जनसंख्या पर आधारित होता है। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश जैसे अधिक जनसंख्या वाले राज्यों में राज्यसभा की सीटें क्या होती है, अधिक होती है। जनसंख्या कम वाले राज्यों में सीटें कम होती है। ठीक, तो जनसंख्या के आधार पर होती है हम लोग की राज्यसभा की सीटें। ठीक, ध्यान रखिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का 7 नंबर क्वेश्चन है, संघीय व्यवस्था भारत में किस अधिनियम से आई थी। तो संघीय व्यवस्था भारत के किस अधिनियम द्वारा आई थी हम लोग की, तो आंसर हो जाएगा हम लोग का BN की भारत शासन अधिनियम 1935 में भारतीय संघीय व्यवस्था अधिनियम आया था हम लोग का। ठीक, अब हम लोग देखते हैं जैसे है, भारतीय संघीय व्यवस्था का विचार भारत शासन अधिनियम 1935 से आया था। इस अधिनियम में केंद्र और इकाइयों यानी कि प्रांतों के बीच शक्तियों के बंटवारे के लिए 3 अनुसूचियां हम लोग की संघीय सूची, प्रांतीय सूची और समवर्ती सूची बनाई गई थी। 1935 के अधिनियम के द्वारा हम लोग को बनाई गई थी 3 अनुसूचियां। ठीक, जो संघीय व्यवस्था का एक प्रमुख तत्व हम लोग, ठीक, ध्यान रखिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का 8 नंबर क्वेश्चन हम लोग का, 7वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो 7वीं जो पंचवर्षीय योजना हम लोग का, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था हम लोग का, आंसर हो जाएगा CN की खाद्य उत्पादन में वृद्धि और रोजगार सृजन करना हम लोग का उनका उद्देश्य था। ठीक, 7वीं पंचवर्षीय योजना का। ठीक, हम लोग देखते रहते हैं 7वीं पंचवर्षीय योजना हम लोग का 1985 से 1990 तक लागू की गई थी। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा, 1985 से 1990 तक लागू की गई थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य खाद्यान्न उत्पादन में तेजी से वृद्धि हासिल करना और खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता बढ़ाना। योजना का लक्ष्य खाद्यान्न उत्पादन को 1984-85 के 155 मिलियन टन से बढ़ाकर योजना की अवधि तक अंत तक हम लोग को 200 मिलियन टन तक करना था हम लोग का। ठीक, इसका उद्देश्य था। ठीक, ध्यान रखिएगा। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, बैंकिंग और सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से संबंधित है। तो बैंकिंग और सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से संबंधित है। ठीक, तो इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है टॉपिक। ठीक, हम लोग का किस क्षेत्र में आ जाता है, हम लोग का आ जाता है CN की तृतीय क्षेत्र में आता है हम लोग का बैंकिंग और सेवा क्षेत्र। ठीक, अब हम इसके बारे में देख लेते हैं। जैसे बैंकिंग और सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र में से संबंधित है। तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। ठीक, तो तृतीय क्षेत्र को हम सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। ठीक, इसमें विभिन्न प्रकार की सेवाएं शामिल होती है, जैसे परिवहन, बैंकिंग, भंडार, संचार, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं। तो ये हम लोग के सेवा क्षेत्र में आती है। ठीक, हम लोग का प्राथमिक क्षेत्र में कृषि से संबंधित गतिविधि आती है। तो प्राथमिक हम लोग का कृषि आता है। ठीक, ध्यान रखिएगा इसको। और हम लोग का जब द्वितीय क्षेत्र में हम लोग का विनिर्माण और उद्योग शामिल होता है हम लोग का द्वितीय क्षेत्र में। ठीक, तो इसको ध्यान रखिएगा, हम लोग का इंपॉर्टेंट है प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय क्षेत्र को। ठीक, अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, तमिलनाडु के किस नृत्य में हाव भाव से कथा बताई जाती है। तो तमिलनाडु के किस नृत्य में हाव भाव की कथा बताई जाती है हम लोग की, तो आंसर हो जाएगा हम लोग का AN की भारतनाट्यम। हम लोग का तमिलनाडु के नृत्य में हाव भाव हम लोग को भारतनाट्यम में दिखाई जाती है। ठीक, कथक क्या है हम लोग का, कथक हम लोग का उत्तर प्रदेश का है। ठीक, कथकली हम लोग का केरल का है हम लोग का। ठीक, तो ध्यान रखिएगा इसको। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का 11 नंबर क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय द्वारा लिखी गई पहली पुस्तक कौन सी थी। हम लोग को बताना है राजा राम द्वारा पहली पुस्तक कौन सी लिखी गई थी। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का CN की तहफुत उल मुहावदीन। ये पहली पुस्तक लिखी गई थी हम लोग की राजा राम मोहन द्वारा। ठीक, अब हम लोग देख लेते हैं जैसे संवाद कौमुदी। संवाद कौमुदी के लेखक कौन और संस्थापक का राजा राम मोहन राय थे। तो संवाद कौमुदी के लेखक कौन थे, तो राजा राम मोहन राय थे, जिन्होंने 1821 में कोलकाता से इस बंगाली साप्ताहिक समाचार पत्र का प्रकाशन किया था। मीरातुल अखबार ब्रिटिश औपनिवेशिक भारत में राजा राम मोहन द्वारा संस्थापित संपादित एक फारसी भाषा की पत्रिका है हम लोग। तो ये हम लोग की मीरातुल अखबार क्या एक पत्रिका है और इसके संवाद कौमुदी लेखक इसके संस्थापक है। ठीक,
और ये हम लोग का क्या था, तो ये समाचार पत्र था हम लोग का संवाद कौमुदी, ठीक। और अखबार पहली बार 12 अप्रैल 1882 22 को प्रकाशित हुआ था। अखबार हम लोग का ये कब हुआ था, मिरातुल अखबार, तो 12 अप्रैल 1822 में हम लोग का प्रकाशित हुआ था, ठीक। तो ध्यान रखिएगा, ये भी हम लोग का इम्पोर्टेंट है, ठीक। आने वाले एग्जाम के लिए पूछ सकता है, ठीक। तो आप लोग ध्यान से देखते हुए चलिए, ठीक। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 नंबर क्वेश्चन है, जर्मनी में आयोजित आईएसएसएफ जूनियर विश्व कप 2025 में भारत का पहला स्वर्ण पदक किसने जीता? तो हम लोग का आईएसएसएफ में हम लोग का जूनियर विश्व कप 2025 में भारत का पहला स्वर्ण पदक किसने जीता? तो आंसर क्या आ जाएगा हम लोग का बी, यानी कि कनक बधवार ने हम लोग का भारत का पहला स्वर्ण पदक हम लोग का, यानी कि जूनियर विश्व कप में पहला स्वर्ण पदक जीता है, ठीक। ध्यान रखिएगा, भारत का वो भी पहला स्वर्ण पदक जीता है हम लोग का कनक बधवार ने, ठीक। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 13 नंबर क्वेश्चन है, ब्राजील में यूएनडीपी द्वारा आयोजित मैच अगेंस्ट पावर्टी फुटबॉल मैच की विजेता टीम का नाम क्या था? तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हम लोग का बी, यानी कि रोलांडो एंड फ्रेंड्स। रोलांडो एंड फ्रेंड्स का हम लोग का विजेता टीम का नाम था हम लोग का, ठीक। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का 14 नंबर, फेफड़ों की जांच करने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो फेफड़ों की जांच करने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो आंसर हो जाएगा हम लोग का ए, यानी कि स्टेथोस्कोप का प्रयोग करते हैं हम लोग फेफड़ों की जांच के लिए, ये हम लोग का स्टेथोस्कोप है, ठीक। ध्यान रखिएगा। अब हम लोग देख लेते हैं, जैसे माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप क्या करता है, इसका उपयोग बहुत छोटी वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है। टेलीस्कोप क्या करता है, तो इसका उपयोग दूर की वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है। बैरोमीटर, इसका उपयोग वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए किया जाता है, बैरोमीटर का उपयोग। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 नंबर क्वेश्चन हम लोग का, चागोस द्वीप समझौता किससे संबंधित है? तो चागोस द्वीप समझौता किससे संबंधित है? आंसर हो जाएगा बी, यानी कि ब्रिटेन और मॉरिशस। तो ब्रिटेन और मॉरिशस से हम लोग का चौगास द्वीप हम लोग का समझौता हुआ था ब्रिटेन और मॉरिशस के बीच, ठीक। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16 नंबर क्वेश्चन है, सहकारी आयोग की प्रमुख सिफारिशों में से एक क्या थी? तो सरकारी सहकारी आयोग की प्रमुख सिफारिशों में से एक क्या थी हम लोग की? तो आंसर हो जाएगा बी, यानी कि राज्यपाल की नियुक्ति में मुख्यमंत्री की राय लेना। तो सहकारी आयोग में हम लोग का इसकी प्रमुख सिफारिशों में क्या थी? तो राज्यपाल की नियुक्ति में मुख्यमंत्री की राय लेना हम लोग की इसमें सिफारिश थी हम लोग की, ठीक। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, 17 नंबर क्वेश्चन हम लोग का, हजार राम मंदिर की स्थापना किस सदी में हुई थी? तो हजार राम मंदिर की स्थापना किस सदी में हुई थी हम लोग की? आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 15वीं सदी में हुई थी हम लोग की हजार राम मंदिर की स्थापना हम लोग की, ठीक। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का 18 नंबर क्वेश्चन है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह नारा किसने दिया था? तो यह नारा किसने दिया था हम लोग का? तो आंसर हो जाएगा सी, यानी कि बाल गंगाधर तिलक ने हम लोग का ये हम लोग का नारा दिया था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ठीक। ध्यान रखिएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर, 2025 में फार्मूला 2 रेस जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो पहले भारतीय हम लोग को कौन बने फार्मूला 2 रेस जीतने वाले? तो आंसर हो जाएगा हम लोग का यानी कि कुशमैनी। कुशमैनी हम लोग का फार्मूला रेस जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं, ठीक। ध्यान रखिएगा। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, हर शिखर तिरंगा मिशन किसके द्वारा आयोजित किया गया था? तो हर शिखर तिरंगा मिशन किसके द्वारा आयोजित किया गया था हम लोग का? तो आंसर हो जाएगा बी, यानी कि राष्ट्रीय पर्वतारोहण एवं साहसिक खेल संस्थान द्वारा ये आयोजित किया गया था हम लोग का हर शिखर तिरंगा मिशन, ठीक। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर, भारत के योजना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो बताना हम लोग का भारत के जो योजना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे हम लोग के? तो आंसर हो जाएगा हम लोग का ए, यानी कि जवाहरलाल नेहरू हम लोग के योजना आयोग के पहले अध्यक्ष थे, ठीक। अब हम लोग देखते हैं, जैसे भारत के योजना आयोग की स्थापना हम लोग कब होती है? तो 15 मार्च 1950 को हुई थी, ठीक। और भारत के प्रधानमंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं और उस समय भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे हम लोग के, ठीक। इसलिए वे योजना आयोग के पहले अध्यक्ष भी हम लोग को कहलाएंगे, ठीक। ध्यान रखिएगा। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर, भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन सा देश साझा करता है? तो भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन सा देश साझा करता है हम लोग का? तो आंसर हो जाएगा हम लोग का डी, यानी कि बांग्लादेश हम लोग का साझा करता है अंतर्राष्ट्रीय सीमा, जो क्या है भारत की सबसे लंबी सीमा है, ठीक। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर है हम लोग का, भारत में किसी राज्य का वास्तविक कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? तो भारत में किसी जो राज्य का वास्तविक कार्यकारी कौन होता है हम लोग का? तो आंसर हो जाएगा हम लोग का यानी कि मुख्यमंत्री। तो मुख्यमंत्री हम लोग का राज्य का वास्तविक कार्यकारी होता है हम लोग का, ठीक। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था हम लोग का?
तो आंसर हो जाएगा बी एन की सभी मौसम में गांवों को कनेक्टिविटी प्रदान करना हम लोग का प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का मुख्य उद्देश्य था। ठीक, तो ध्यान रखते हुए सब क्वेश्चनों को चलिएगा। ठीक है दोस्तों, सारे क्वेश्चन हम लोग का इंपॉर्टेंट है। ठीक, आने वाले एग्जाम के लिए हेल्पफुल साबित होंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग जरूर देखिए इन सबको। ठीक, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख है? तो भारतीय संविधान की किस अनुसूची में हम लोग का भाषाओं का उल्लेख बताना हम लोग का। ठीक, तो भाषाओं का उल्लेख किसमें है, किस अनुसूची में? तो आंसर हो जाएगा हम लोग का बी एन की 8वीं अनुसूची में हम लोग का भाषाओं का उल्लेख है हम लोग का। ठीक, अब हम लोग देखते हैं जैसे भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची, तो 8वीं में हम लोग का भाषा था, हम लोग 7वीं अनुसूची देख लेते हैं। जैसे 7वीं अनुसूची हम लोग का इंपोर्टेंट है। ठीक, ये भी यहाँ से पूछ देता है। ठीक, जैसे 7वीं अनुसूची हम लोग का संघ और राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन से संबंधित है हम लोग की 7वीं। ठीक, और इसमें 3 सूचियां शामिल होती है, जैसे संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ठीक, यह निर्धारित करती है कि किन विषयों पर केंद्र सरकार कानून बना सकती है, संघ सूची। ठीक, तो हम लोग को विषयों पर केंद्र सरकार कानून बना सकती है हम लोग की संघ सूची में। ठीक, और किन विषयों पर राज्य सरकारें कानून बना सकती है राज्य सूची में आता है। ठीक, और किन विषयों पर हम लोग का केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकती है वो हम लोग का समवर्ती सूची में आता है। ठीक, तो ध्यान रखिएगा हम लोग का। ठीक, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची हम लोग की 7वीं अनुसूची में आती है। ठीक, ध्यान रखिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर, नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे हम लोग के? आंसर हो जाएगा हम लोग का बी एन की रविंद्रनाथ टैगोर हम लोग के नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय थे हम लोग के। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर क्वेश्चन है, सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? तो सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा हो जाएगा हम लोग का? आंसर हो जाएगा सी यानी कि बुध हम लोग का सबसे निकटतम ग्रह है सूर्य के निकट। ठीक, अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर, भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल वाला सबसे बड़ा राज्य कौन सा हो जाएगा हम लोग का? तो आंसर हो जाएगा डी यानी कि राजस्थान हम लोग का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य हम लोग का। ठीक, ध्यान रखिएगा। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हम लोग का कब मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा बी एन की 21 जून को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाते हैं हम लोग को। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल हम लोग का क्या होता है? आंसर हो जाएगा हम लोग का बी एन की हॉकी हम लोग का भारत का राष्ट्रीय खेल है हम लोग का। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर, गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ? क्वेश्चन है हम लोग का गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ हम लोग का? आंसर हो जाएगा सी यानी कि बोध गया हम लोग का गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। ठीक, हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर, मेक इन इंडिया पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मेक इन इंडिया का पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है हम लोग का? तो आंसर हो जाएगा सी यानी कि भारत में विनिर्माण को बढ़ावा देना, कि भारत में विनिर्माण को बढ़ावा देना हम लोग का मेक इन इंडिया की पहल का उद्देश्य था हम लोग का। ठीक, अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? तो भारत में हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? तो आंसर हो जाएगा हम लोग का बी एन की एम एस स्वामीनाथन को हम लोग भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर क्वेश्चन, रोलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? तो रोलेट एक्ट हम लोग का किस वर्ष पारित हुआ था हम लोग का? तो आंसर हो जाएगा बी यानी कि 1919 में हम लोग का रोलेट एक्ट पारित हुआ था हम लोग का। ठीक, अब हम देखते हैं जैसे रोलेट एक्ट हम लोग का 1919 में हम लोग का पारित हुआ था। ठीक, रोलेट एक्ट हम लोग का। ठीक, एक्ट और वही हम लोग का 1920 में हम लोग का वर्ष असहयोग आंदोलन, तो 1920 में हम लोग का असहयोग आंदोलन की शुरुआत हम लोग का हुआ था। असहयोग आंदोलन हम लोग का 1920 में हुआ था जी, और जो रोलेट एक्ट के विरोध और जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद हम लोग का शुरू हुआ था। ठीक, तो ध्यान रखिएगा 1920 को भी। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर क्वेश्चन है, भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है? तो बताना है सबसे पुराना पर्वत कौन सा है भारत का, वो भी। ठीक, आंसर हो जाएगा हम लोग का बी एन के अरावली पर्वत हम लोग का भारत का सबसे पुराना पर्वत है। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर, ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया था? तो ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने कराया था? तो आंसर हो जाएगा बी एन की शेरशाह सूरी ने हम लोग का ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण कराया था। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री हम लोग की कौन थी हम लोग की? तो आंसर हो जाएगा हम लोग का बी एन की इंदिरा गांधी। तो इंदिरा गांधी हम लोग की भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। ठीक, पीएम थी हम लोग की पहली महिला। ठीक, तो इंदिरा गांधी थी हम लोग। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर, जूल किसका मात्रक है? तो जूल किसका मात्रक हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बी एन की ऊर्जा का मात्रक होता है जूल। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर क्वेश्चन है, पानी का तीसरा युद्ध यानी कि पानीपत का तीसरा युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच लड़ा गया था हम लोग का?
आंसर हो जाएगा ए, यानी कि मराठा और अफगान के बीच हम लोग का लड़ा गया था पानीपत का थर्ड युद्ध हम लोग का, ठीक, ध्यान रखिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक। द विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? तो द विंग्स ऑफ फायर की पुस्तक के लेखक कौन हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा हम लोग का सी, यानी कि एपीजे अब्दुल कलाम हम लोग का द विंग्स ऑफ फायर के पुस्तक के लेखक है, ठीक है दोस्तों। और वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा आप लोगों ने कितना सही किया है, ठीक, कौन सा क्वेश्चन आपने फंसा हुआ था, ठीक है दोस्तों। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।